गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। मैंने आपसे कल बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट का जनरेशन। जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन और गैमीटो का मतलब होता है गैमीट का जनरेशन। कहता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम गैमीट मदर सेल। अगर डेफिनेशन लिखनी हो इसकी तो बोलोगे क्या? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम गैमीट मदर सेल। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम गैमीट, ठीक है, मदर सेल। तो उसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे गैमीटोजेनेसिस। और ह्यूमन बॉडी में जो गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है वो दो होती है। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड सेकेंड हमको पढ़ना है oogenesis। क्या पढ़ना है? oogenesis। तो पहले इन दोनों के डेफिनेशन की बात कर लें। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज oogenesis। तो कहता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सेल या मेल गैमीट मदर सेल। मेल गैमीट्स मदर सेल या मेल रिप्रोडक्टिव सेल, उसको क्या बोलोगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फॉर्मेशन ऑफ ओवा फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल या फीमेल गैमीट मदर सेल, तो उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे oogenesis। हमको गैमीटोजेनेसिस में यही दो प्रोसेस पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट प्रोसेस जो कि मेल के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, और उसके हार्मोनल कंट्रोल के बारे में। सबसे पहले कहा जाता है कि ह्यूमन के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में एक सेल पाया जाता है, जिस सेल की जो पोलाइडी होती है वो क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड का मतलब क्रोमोसोम पेयर में पाया जाता है। क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? 46। और इस सेल को हम बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, या इसी का दूसरा नाम है मेल जर्म सेल, या एक नाम और है इसका, इसी का एक नाम और है क्या? एंड्रोगोनिया। आपका जो मर्जी, आप जो नाम लेना चाहते हो आप वो नाम ले सकते हो। सबसे पहले कहता क्या है कि इस स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले आपका जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो फर्स्ट डिवीजन होता है आपका माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। और ये एक इक्वेशनल डिवीजन है। कैसा है? इक्वेशनल डिवीजन। सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा क्लास फर्स्ट ईयर में। कहता है इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो पेरेंट सेल और प्रोजेनी सेल होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर आपके दो सेल बनेंगे, एक से दो सेल बनेंगे, और ये दोनों का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? डिप्लॉयड। इसका मतलब क्रोमोसोम दोनों में क्या होंगे? 46 होंगे। क्या बोलोगे इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलोगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब कहता है इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉयड नेचर का है, इसमें नेक्स्ट जो आपका डिवीजन होगा वो नेक्स्ट डिवीजन आपका हो जाता है, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट। दोनों में होगा, मैं एक में करके दिखाता हूँ, दूसरे में आप कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा? इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट क्या है? एक रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स से जब हम प्रोजेनी सेल को कंपेयर करते हैं तो पेरेंट सेल से प्रोजेनी सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होते थे वो हाफ हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो दो सेल बनेंगे, एक सेल से जो दो सेल बनेंगे,
इन दोनों सेल की जो पोलैरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 2n से क्या हो जाएगी n, यहाँ 2n था, यहाँ पर क्या हो गया n। इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल क्रोमोसोम हो गए वो कितने हो गए, 23, आधे हो गए, हाफ हो गए। ठीक है, अब क्या कहता है, ये जो दो सेल हमारे पास बने, इन दोनों सेल को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब हमसे कहा क्या जाता है कि हमारे पास ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फर्दर आपका डिवीजन स्टार्ट होगा दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस सेकेंड। कौन सा, मियोसिस सेकेंड। और ये कैसा है, ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब यहां पर क्रोमोसोम नंबर अब चेंज फर्दर नहीं होगा। ठीक है, अगर क्रोमोसोम नंबर फर्दर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब यहां पर जो नए सेल हमारे पास 4 बनेंगे, ये चारों के चारों का नेचर कैसा होगा, हैप्लॉइड, n n n और n। चारों का नेचर कैसा होगा, हैप्लॉइड नेचर होगा। ठीक है, और यहां पर क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 23। ठीक है, क्या बोलोगे इन चारों को, स्पर्मेटिड्स। क्या बोला, स्पर्मेटिड्स। कहता है बाद में इन सेल में डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक परमानेंट स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलोगे, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का जो प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेल होते हैं इनमें डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा, जिसके थ्रू जो आपका स्पर्मेटिड्स है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का। फिर से देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक सेल था जिसकी पोलैरिटी 2n थी, क्रोमोसोम नंबर 46 था। क्या बोला था, स्पर्मेटोगोनिया, मियोसिस फर्स्ट हुआ, इक्वेशनल डिवीजन, 2 सेल बने, पोलैरिटी 2n। क्या बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फर्दर डिवीजन हुआ मियोसिस फर्स्ट का, रिडक्शनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। क्या बोलोगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर मियोसिस सेकेंड होगा तो आपका 2 से कितने बन जाएंगे, 4। क्या बोलोगे, स्पर्मेटिड्स। ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा क्योंकि मियोसिस सेकेंड एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। और फिर कहता है ये आपका जो स्पर्मेटिड्स होता है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू। नोट करिए इसको। हमने यहाँ पर एक हेडिंग लिखी है स्पर्मेटोजेनेसिस। 2 हेडिंग मैं और लिखूंगा, पहला है, दूसरा हो गया स्पर्मियोजेनेसिस, और तीसरा स्पर्मिएशन। क्या, स्पर्मिएशन। ये 3 टर्म हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। कहता है अगर हमसे स्पर्मियोजेनेसिस की डेफिनेशन पूछे तो कहोगे ट्रांसफॉर्म ऑफ spermatids into स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ जो हमारा ये स्पर्मेटिड्स था, ऐसे स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, हमने इसको क्या बोला है, स्पर्मियोजेनेसिस बोला। ठीक है, और तीसरा क्या आएगा, स्पर्मिएशन। कहता है आफ्टर द फॉर्म, इसकी डेफिनेशन मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ किसकी, स्पर्मियोजेनेसिस की। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद, देयर हेड, स्पर्म का जो हेड होता है, गेट अटैच विद सर्टोली सेल एंड ड्रा द नरिशमेंट
वहां से क्या लेता है, नरिशमेंट लेता है, न्यूट्रिएंट लेता है, ठीक है, टू मूव एंड कम्स आउट फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इनटू रेटी टेस्टिस। कहता है स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद जो स्पर्म का हेड होता है वो जा करके सर्टोली सेल से जुड़ता है, जुड़ने के बाद वहाँ से नरिशमेंट लेता है और फिर उसके अंदर मूव करने की क्षमता आ जाती है, जिसकी वजह से वो सेमनीफेरस से निकल करके बाहर कहाँ जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रेटी टेस्टिस में, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेशन। और बोर्ड में ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेडिकल में भी ये तीनों क्वेश्चन आए हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन हो मेल रिप्रोडक्टिव मदर सेल से, ठीक है, या मेल गैमीट मदर सेल से, तो उसको क्या बोलोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्जन हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो उसको क्या बोलोगे, स्पर्मियोजेनेसिस। और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म देयर हेड गेट अटैच्ड टू द सर्टोली सेल and draw the nourishment from it and comes out from seminiferous tubules into रेटी टेस्टिस, इसको क्या बोलोगे, स्पर्मिएशन। तो ये तीन टर्म आप इसको याद रखिएगा। फिर हम इसी में बात करेंगे, इसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम इसी में बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल की। और जब हम हार्मोनल कंट्रोल की बात करेंगे तो मेल में हार्मोनल कंट्रोल अलग होता है, फीमेल में जो हार्मोनल कंट्रोल होता है वो अलग होता है। जरा देखिए क्या होता है। सबसे पहले कहता है मेल में ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको बोलते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फुल फॉर्म है, लिख लीजिएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वर्क करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर। कहाँ पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट, एडिनो हाइपोफाइसिस जिसको बोलते हैं, एंटीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो कहता है इस एंटीरियर पार्ट से, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। ये बॉडी की सुपर मास्टर ग्लैंड है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। इसको सुपर मास्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मास्टर को कंट्रोल करता है। मैं तुम्हारा मास्टर हूं, मुझे जिसने पढ़ाया होगा वो मेरे तुम्हारे लिए सुपर मास्टर होगा, ठीक है। तो कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, और मास्टर को कंट्रोल करने वाला क्या है, सुपर मास्टर। और ये मास्टर क्या करता है, नीचे जो छोटे ग्लैंड होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो कहते हैं यहाँ पर एंटीरियर पार्ट से दो हार्मोन सेक्रेट होते हैं। पहला है आपका FSH और दूसरा क्या है, LH। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कहता है ये जो FSH है ये वर्क करता है किस पर, सर्टोली सेल पर। किस पर वर्क करता है, सर्टोली सेल पर, ठीक है। और LH जो होता है ये वर्क करता है किस पर, इंटरस्टिशियल सेल पर, जहां से वो कंट्रोल करता है किसके लेवल को, एंड्रोजन, या उसी को टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। एंड्रोजन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसको कंट्रोल करता है। और यहीं से जो सिग्नल होता है वो फर्दर किसको ट्रांसमिट होता है, फर्दर ट्रांसमिट होता है हाइपोथैलेमस को, इनहिबिट। अगर जरूरत नहीं है तो यहाँ से सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस को कि आप GnRH का सेक्रेशन रोकिए, फिर ये हार्मोन जब इसका सेक्रेशन रुकेगा तो इन हार्मोन का भी सेक्रेशन रुक जाएगा। यहाँ से FSH का जो फंक्शन होता है किस पर आएगा, सर्टोली सेल पर। और सर्टोली सेल क्या करता है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो कहता है अगर स्पर्म का फॉर्मेशन बॉडी में नहीं हो रहा है तो यहाँ से सिग्नल जाएगा किसको, हाइपोथैलेमस को, इनहिबिटरी सिग्नल। कौन सा सिग्नल, इनहिबिटरी सिग्नल, ठीक है, ताकि प्रोसेस को क्या करे, रोका जा सके, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमन में जो हार्मोनल कंट्रोल है मेल के अंदर वो है
जिसमें हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रेट करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, FSH और LH। LH इंटरस्टिशियल पर वर्क करके एंड्रोजन के लेवल को कंट्रोल करता है और FSH सर्टोली सेल पर वर्क करके स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ज़रूरत ना होने पर यहाँ से सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस इस GnRH के सिक्रीशन को रोक देता है। ये पूरा था गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस ह्यूमन के मेल में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस ह्यूमन फीमेल में। थैंक यू।